इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं समर्पित करती हूँ। शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं समर्पित करती हूँ। शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं समर्पित करती हूँ। आपके अंचल में, आपके अंचल में, आपके अंचल में खुशियाँ अर्पित करती हूँ, खुशियाँ अर्पित करती हूँ, खुशियाँ अर्पित करती हूँ। इसी के साथ अब मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा क्या है इसको वर्णन कर रही हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस तरह तो साल में 12 पूर्णिमाएँ तिथियाँ होती हैं, लेकिन आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को बहुत खास माना जाता है। इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा से ही शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी से रात्रि में भी चारों ओर उजाला रहता है। सनातन धर्म की परंपरा में आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने की धार्मिक और पौराणिक परंपरा रही है। शरद पूर्णिमा के पर्व को कौमुदी उत्सव, कुमार उत्सव, शरदोत्सव, रास पूर्णिमा को जागिरी पूर्णिमा एवं कमला पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा में अनोखी चमत्कारी शक्ति निहित मानी जाती है। ज्योतिष गणना के अनुसार संपूर्ण वर्ष में आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा से निकली रोशनी समस्त रूपों वाली बताई गई है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है, जबकि रात्रि को दिखाई देने वाला चंद्रमा अपेक्षाकृत अधिक बड़ा होता है। ऐसी मान्यता है कि भूलोक पर लक्ष्मी जी घर घर विचरण करती हैं। जो जागता रहता है उस पर उनकी विशेष कृपा होती है। इस तरह से शरद पूर्णिमा इस वर्ष शाम 5:45 से लेकर 31 अक्टूबर को 8:45 तक रहेगी। 30 अक्टूबर को शाम 5:47 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा। अगले दिन 31 अक्टूबर रात 8:21 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। 30 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि आरंभ होने के कारण इसी दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 30 अक्टूबर शुक्रवार शाम 5:46 पर लग रही है, जो कि 31 अक्टूबर शनिवार को रात्रि 8:19 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 31 अक्टूबर शनिवार को रहेगी, जिसके फलस्वरूप स्नान दान एवं व्रत अनुष्ठान इसी दिन संपन्न होंगे। शरद पूर्णिमा खीर के लाभ। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आकाश के नीचे रखी जाने वाली खीर को खाने से शरीर में पित्त का प्रकोप और मलेरिया का खतरा भी कम हो जाता है। यदि आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई है तो इस पवित्र खीर का सेवन करने से आंखों की रोशनी में सुधार आ जाता है। अस्थमा रोगियों को शरद पूर्णिमा में रखी खीर को सुबह 4 बजे के आसपास खाना चाहिए। शरद पूर्णिमा की खीर को खाने से हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, साथ ही श्वास संबंधी बीमारी भी दूर हो जाती है। पवित्र खीर के सेवन से स्किन संबंधी समस्याओं और चर्म रोग का भी ठीक हो जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक होती है। रसाकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ सांद्र होने लगता है तब रिक्तिकाओं से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। अध्ययन के अनुसार दुग्ध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान बताया है। यह परंपरा विज्ञान पर आधारित है। खीर के सेवन से पहले रखें यह ध्यान। शोध के अनुसार खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इससे विषाणु दूर रहते हैं। हल्दी का उपयोग निषिद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए।
रात्रि 10 बजे से 12 बजे तक का समय उपयुक्त रहता है। वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए वरदान बनकर आती है। इस रात्रि में दिव्य औषधि को खीर में मिलाकर उसे चांदनी रात में रखकर प्रातः 4 बजे से सेवन किया जाता है। रोगी को रात्रि जागरण करना पड़ता है और औषधि सेवन के पश्चात 2-3 किलोमीटर पैदल चलना लाभदायक रहता है। शरद पूर्णिमा पर बन रहे हैं खास योग। इस बार 2020 को शरद पूर्णिमा पर अमृत सिद्धि योग बन रहा है। 30 अक्टूबर 2020 शुक्रवार के दिन मध्य रात्रि में अश्विनी नक्षत्र रहेगा। साथ ही इस दिन 27 योगों के अंतर्गत आने वाला वज्र योग, वाणिज्य विशिष्ट करण तथा मेष राशि का चंद्रमा रहेगा। ज्योतिष के अनुसार शरद पूर्णिमा को मोहरात्रि कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार शरद पूर्णिमा पर रासलीला के लिए भगवान श्री कृष्ण ने शिव पार्वती को निमंत्रण भेजा था। वहीं जब पार्वती जी ने शिव जी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने स्वयं जाने की इच्छा प्रकट की, इसलिए इस रात्रि को मोहरात्रि कहा जाता है। इस प्रकार से ऐसे करें शरद पूर्णिमा का अनुष्ठान। शरद पूर्णिमा के शुभ दिन पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान कर, लेकिन इस वर्ष घर में ही स्नान करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद उस पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर देवी जी को लाल फूल, नैवेद्य, इत्र और अन्य सुगंधित चीज़ें अर्पित करें। देवी माँ को सुंदर वस्त्र, आभूषण और अन्य श्रृंगार से अलंकृत करें। माँ लक्ष्मी जी का आवाहन करें और उन्हें फूल, धूप, दीपक, नैवेद्य, सुपारी, दक्षिणा आदि अर्पित करें और उनकी पूजा करें। एक बार इन सभी चीज़ों को अर्पित करने के बाद देवी लक्ष्मी के मंत्र और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। देवी लक्ष्मी की पूजा धूप और दीप से करें। साथ ही देवी लक्ष्मी की आरती करना भी आवश्यक है। इसके बाद देवी लक्ष्मी को खीर चढ़ाएं। इसके अलावा इस दिन खीर किसी ब्राह्मण को दान करना नहीं भूलना चाहिए। गाय के दूध से खीर तैयार करें। इसमें घी और चीनी मिलाएं। इसे भोग के रूप में धन की देवी को मध्य रात्रि में अर्पित करें। रात में भोग लगे प्रसाद को चंद्रमा की रोशनी में रखें और दूसरे दिन इसका सेवन करें। सुनिश्चित करें कि इसे प्रसाद की तरह वितरित किया जाना चाहिए और पूरे परिवार के साथ इसे वितरित करके खाना चाहिए। शरद पूर्णिमा व्रत उपवास पर कथा कहानी अवश्य सुने। कथा से पहले एक कलश में पानी रखें, एक गिलास में गेहूं भरकर रखें, साथ ही पत्ते के दोने में रोली और चावल रखें और कलश की पूजा करें। तत्पश्चात दक्षिणा अर्पित करें। इसके अलावा इस शुभ दिन पर भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। यह है शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। श्री लक्ष्मी को वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप, गंध, अक्षत, तांबूल, सुपारी, ऋतुफल एवं विविध प्रकार के मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। दूध से बनी खीर, जिसमें दूध, चावल, मिश्री, मेवा, शुद्ध देशी घी मिश्रित हो, उसका नैवेद्य का भोग भी लगाया जाता है। रात्रि में अपनी शरद पूर्णिमा तिथि पर भगवती श्री लक्ष्मी की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लक्ष्मी जी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके उनकी महिमा में श्री सूक्त, श्री कनकधारा स्तोत्र, श्री लक्ष्मी स्तुति और श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से लक्ष्मी जी के प्रिय मंत्र ओम श्री नमः जप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। शरद पूर्णिमा के दिन सबसे महत्वपूर्ण। शरद पूर्णिमा का दिन सबसे महत्वपूर्ण। शरद पूर्णिमा का दिन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि इस दिन में हमें लोग दूध का उपयोग करके जो खीर बनाते हैं उसे हम रात में चंद्र का प्रतिबिंब देखकर उसे सेवन किया जाता है। यह खास करके चंद्र का जब प्रतिबिंब उस खीर में पड़ता है तो चंद्र की जो शक्तियाँ होती हैं वह उस दूध में समाविष्ट होती हैं और जिससे कुंडली में चंद्र कमज़ोर है, चंद्र के पाप ग्रह की दृष्टि है, वैसे लोगों को यह उपाय सबसे बड़ा कारगर साबित होता है। और इसमें अगर थोड़ा केसर मिला दिया जाए तो इससे बहुत अच्छा होता है।
गुरु और चंद्र का मिलन इसमें देखा गया है और इस खेल का महत्व बहुत अच्छे से होगा, जिससे अपने शरीर की कई बीमारियां नष्ट होती हैं। और गुरु और चंद्र का जो प्रभाव है एक साथ मिलकर हमारे शरीर में असर करता है, हमारे कुंडली पर भी असर करता है। उस दिन कर्क राशि के लिए जातकों को खास शुभ माना गया है। पूर्णिमा पर होगी लक्ष्मी के इन 8 स्वरूपों की पूजा। इस शरद पूर्णिमा पर श्री लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप माने गए हैं, जिनमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्या लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी एवं विजय लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना आदि रात्रि में की जाती है। इस बार 30 अक्टूबर शुक्रवार को रात्रि में लक्ष्मी जी की विधि विधान पूर्वक पूजा का आयोजन किया जाएगा। कार्तिक स्नान के यम व्रत का व नियम तथा दीपदान 31 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ हो जाएंगे, जबकि पूजा के विधान के तौर पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समस्त कार्यों से निवृत्त होकर अपने आराध्य देवी देवता की पूजा के बाद शरद पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ऐसी है पौराणिक मान्यता। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म सभी 16 कलाओं के साथ हुआ था। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान या समारोह बेहतर परिणाम देते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन यमुना तट पर मुरली वादन करके गोपियों के संग रास रचाया था, जिसके फलस्वरूप इस दिन उपवास रखते हुए इस उत्सव को मनाते हैं। इस दिन खुशियों के साथ हर्ष उल्लास के संग रात्रि जागरण भी करते हैं। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। शरद पूर्णिमा का चंद्र उन किरणों को उत्सर्जित करता है जिनके पास अविश्वसनीय चिकित्सा और पौष्टिक गुण होते हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है, तो इस दिन भक्त खीर तैयार करते हैं और इस दिन मिठाई का कटोरा सीधे चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं, ताकि चंद्रमा की सभी सकारात्मक और दिव्य किरणों को इकट्ठा किया जा सके। अगले दिन इस खीर को प्रसाद के रूप में सभी को वितरित किया जाता है। इस पूर्णिमा को जागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि से कार्तिक पूर्णिमा की रात तक आकाश दीप जलाकर दीपदान करने की महिमा मानी गई है। दीपदान करने से समस्त प्रकार के दुख दूर होते हैं तथा सुख समृद्धि का आगमन होता है। आकाश दीप प्रज्वलित करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। शरद पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण। अब शरद पूर्णिमा के दिन हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी धरती पर विचरण करने निकलती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा का शुभ अवसर देवी लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। इस शुभ दिन भक्तगण शरद पूर्णिमा व्रत का पालन करते हैं और समृद्धि और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि कोई सामान्य दिन नहीं है। इस दिन चांदनी सबसे चमकीली होती है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ अपनी पूर्ण महिमा में चमकता है। भारतीय ज्योतिष में यह माना जाता है कि प्रत्येक कला एक मानव गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करती है और इन सभी कलाओं का सम्मेलन एक आदर्श व्यक्तित्व बनाता है। इस प्रकार से मैं अंत में यह कहती हूँ कि क्वार का महीना आया है, क्वार का महीना आया है, क्वार का महीना आया है, शरद पूर्णिमा लाया है, शरद पूर्णिमा लाया है। चांद लक्ष्मी और श्री हरि को, चांद लक्ष्मी और श्री हरि को अपने साथ में लाया है, अपने साथ में लाया है। यदि आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हैप्पी शरद पूर्णिमा, हैप्पी शरद पूर्णिमा।